जय माँ काली, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। मैंने कल ही एक भक्त का प्रश्न देखा। माँ के एक भक्त ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया था। आपको ध्यान होगा, मैंने कुछ समय पहले माँ के पूजा के कमरे में या पूजा स्थल के आसपास जूठन से जुड़ी हुई एक बात बताई थी कि जूठन नहीं होना चाहिए। प्रयास ये होना चाहिए कि जिस स्थान पर आप पूजा करते हैं वहां पर जूठा इकट्ठा ना हो सके। इस पर मां के एक भक्त ने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया। उनका प्रश्न स्वागत करने योग्य है। उन्होंने पूछा कि यदि जूठन वाली बात आती है तो ऐसी स्थिति में जब भगवान श्री राम ने माता शबरी के जूठे बेर खाए थे तो उसका क्या होगा, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जूठा कट्ठा से दूर रहने की बात है तो ऐसी स्थिति में तो कोई भी माता शबरी की तरह भक्त नहीं बन पाएगा। मैं बहुत ही विनम्रता से, प्रेम से आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, भगवान श्री राम ने जब माता शबरी के हाथों से बेर खाए थे तो वे जूठे बेर नहीं थे, वो एक भक्त के हाथों से लिए हुए बेर के रूप में उन्होंने जब लिया तो जूठन तो वहीं समाप्त हो गया। माता शबरी ने जब बेर को चखा था तो उन्होंने स्वयं खाने के लिए नहीं चखा था। ऐसा नहीं था कि वे स्वयं बेर खा रही हों और प्रभु श्री राम को ना दे रही हों। उन्होंने मातृत्व भावना के साथ बेर को इसलिए चखा कि बेर कहीं खट्टे ना हो। प्रभु श्री राम जिनके अंदर उन्होंने भगवान को देखा, अपने पुत्र तुल्य भगवान को देखा, तो उन्होंने यह सोचा कि किसी भी स्थिति में भगवान के पास, जो कि मेरे पुत्र की तरह हैं, इनके पास खट्टे या अशुद्ध या व्यर्थ बेर ना चले जाएं। तो इसलिए भगवान श्री राम ने तो उसे जूठा माना ही नहीं, जूठन के रूप में उन्होंने समझा ही नहीं। उन्होंने तो एक भक्त और एक मां का प्रेम देखा और उसे स्वीकार किया। और मैंने जो वीडियो में बात बताई है, मैंने ये बताई है कि मां के कमरे में या पूजा वाले स्थल पर, पूजा वाले कमरे में आप स्वयं अपने लिए भोजन करना या चाय पीना या जूठा कट्ठा का प्रयोग करना ना करें, क्योंकि ये एक तरह से अशुद्धि फैलाना हुआ। यहां पर आप भगवान को पुत्र के रूप में अथवा भक्त के रूप में भोग नहीं चढ़ा रहे हैं, आप उन्हें खाना नहीं खिला रहे हैं, आप स्वयं खा रहे हैं। और जब आप स्वयं खा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में तो वो आपका जूठा ही कहलाएगा, वो जूठन ही है। तो इसलिए जितना संभव हो, मैंने यह भी बताया था कि जिनके पास मात्र एक ही कमरा है वो एक ही कमरे में पूजा स्थल की ओर भगवान के आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए, ये कहते हुए भोजन कर सकते हैं कि मेरे पास और कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मुझे विवशता में इसी जगह भोजन करना है अथवा चाय पीना है। ऐसा कर सकते हैं। परंतु जानबूझकर आपने पूजा स्थल पर भोजन करना शुरू कर दिया या चाय पीना शुरू कर दिया, यह अनुचित है। जहां तक भक्ति की बात है, माता शबरी की तरह भक्ति तो कोई भी प्रदर्शित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो मैं करूं या कोई विशेष व्यक्ति करे। मन में भाव होना चाहिए, भाव। मां को, अपने प्रभु को, देवी देवता को भगवान के रूप में यदि आप समझकर उनकी पूजा करेंगे तो वो भाव कहां से आएगा, वो भाव जागृत कहां से होगा। मैं तो मां को, शुरू में मैं मां को भगवान ही समझता था कि भगवान है, मुझे डरना चाहिए, हर काम करने से बचना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं हो जाएं जिससे मां भगवान क्रोधित हो जाएं। परंतु जब मां ने मेरे अंदर पुत्र की तरह का प्रेम जागृत करना शुरू किया और मुझे ऐसा लगा कि मां तो मां है, जैसे मुझे जन्म जिस मां ने दिया, मेरी माता जानकी ने मुझे जन्म दिया,
माता जानकी से कम नहीं बल्कि उनसे बढ़कर या उनके समतुल्य मां है। और सदा ही मां को मैं अपनी माता के रूप में ही मानता हूं। मुझे तो यह प्रतीत ही नहीं होता, जब मां से वार्ता होती है तो लगता ही नहीं है कि मैं किसी और लोक में हूं या बात कर रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बस अपने घर में, अपने स्थान पर, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, पर्वत का इलाका हो, कोई भी क्षेत्र हो, ऐसा लगता है कि मैं अपनी मां के साथ बात कर रहा हूं, मां के साथ आना जाना कर रहा हूं। तो इसलिए अब मैं आता हूं उन्हीं की बात पर। मां शबरी की तरह भक्ति आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, परंतु स्वयं भोजन करके या स्वयं चाय पीकर उस कमरे को या उस स्थान को जूठा करके नहीं। यह तो एक अड़ने वाली बात हो गई कि मैं तो भाई जूठा करूंगा ही, मैं तो यहीं पर खाऊंगा। हां, आप भोग लगाने की दृष्टि से अगर वैसा सोच रहे हैं, आपके अंदर वैसा समर्पण है, वैसी अंदर से इच्छा है और आप नहीं रह सकते हैं मां को इस तरह से भोग कराए बिना, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप मां को कड़वी चीज का भोग कैसे लगा दें। आप मां के दर्शन के लिए ललायित है, पूरी तरह से आपका भाव विह्वल होकर आपका लग रहा हो जैसे आपके सीने से प्राण निकल जाएंगे। तब वो भक्ति है, वो भाव है। आवश्यकता नहीं कि आप हमेशा मंदिर ही जाएं, हमेशा तीर्थ स्थल ही जाएं, हर जगह घूम घूम कर भक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हैं वहीं पर भक्ति प्रदर्शित हो सकती है। भक्ति भाव से आती है। मां के उन्हीं भक्त ने एक टिप्पणी यह भी लिखा था, जिसमें मैंने था ना, आपको याद होगा कि अभाव में किससे मांगे, क्या मांगे, इस तरह का एक वीडियो मैंने बनाया था। मां के उन्हीं भक्त ने बहुत अच्छी टिप्पणी लिखी कि मां से भाव मांगे। बहुत ही प्रसन्नता हुई उस टिप्पणी से, बहुत ही उत्तम टिप्पणी उन्होंने लिखी। तो इसीलिए मां या आप जिनकी भी आराधना करते हैं, वो आपका धन धान्य नहीं देखते, आपका घर नहीं देखते, आपका महल नहीं देखते हैं। वो तो बस आपके हृदय में बसे हुए भाव को देखते हैं। यदि संभव हो, जितना संभव हो, प्रयास कीजिए कि पूजा स्थल पर अथवा पूजा के कमरे में भोजन, चाय पीना, जूठा कट्ठा का प्रयोग करना, उससे बचें। आगे आपकी जैसी इच्छा। जो मां ने मेरे मन में जो बात डाली वो मैंने आपको बताई। आगे करना ना करना, समझना ना समझना, ये तो आपके हाथ में है। मैं तो बस मां के बताए हुए मार्ग को आपके सम्मुख ला सकता हूं। और मेरा प्रयास रहेगा कि अब नियमित रूप से, जिस तरह से मैं पहले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारियां देता था, उस तरह से नियमित रूप से वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूं। और उम्मीद है कि आप अधिक जानकारी नियमित रूप से पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और हमारे वीडियोस को नियमित रूप से देखते रहेंगे। जल्द ही मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा। जय मां काली।